इसलिए भगवान के चरणों से जो एक बार लग जाए उसे भगवान भाव से पार ही कराते हैं, मुक्ति ही देते हैं, उसे छोड़ते नहीं है कभी। तो आ जाइए हमारी ओर। पूतना को बुलाया है भगवान ने, आकर्षित किया है अपनी ओर। पूतना पहुंची है कब? भगवान का जन्म हुआ अष्टमी के दिन और पूतना गई है गोकुल में चतुर्दशी के दिन, ठीक 7वें दिन। सब लाला को जन्मोत्सव मना रहे हैं, सब आनंद से गा रहे हैं महाराज। वहाँ मंगल गीत हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। इतने में ही पूतना आई। अब क्या, पूतना राक्षसी है तो कितना भी भेष बदले, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई तो थोड़ी ज़्यादा थी, साधारण मनुष्य से ज़्यादा थी। तो सब ब्रजवासी एक दूसरे को देख करके पूछें कि जे कहाँ से आई है, कौन है? बोले होएगी कोई यशोदा की सखी। हमको क्या करना महाराज, हम तो आनंद मनाए। सबरे आनंद में मगन है। पूतना ने अवसर देखा और सीधे पहुंच गई कन्हैया के पलने के पास, जहां पर कन्हैया झूल रहे थे। छोटे से बाल कृष्ण झूल रहे हैं, सब आनंदोत्सव मना रहे हैं। वहीं पर बैठी हुई थी यशोदा मैया, लाला को झुला रही थी। पूछी कि सखी कहाँ से आई है? कहा मैंने सुनी कि तैने लाला जायो है, सो ही मैं दर्शन करवे की वारी आ गई महाराज। यशोदा मैया ने पूतना को वहीं पर बिठाया और स्वयं चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए कि मेरा लाला बस थोड़े ना है, तेरा भी लाला है, ले और इसे सुंदर आशीर्वाद दे। यशोदा मैया चली गई। अब पूतना ने अवसर देखा और देख करके कन्हैया को पलने से उठाया, अपनी गोद में बिठाया और सोचा कि नन्हा सा तो बालक है महाराज, 1-2 घूंट दुग्ध का पान करेगा, जहर का पान करेगा और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पूतना की सोच के बिल्कुल विपरीत हुआ। भगवान ने 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, भगवान सुंदर दुग्ध पान कर रहे हैं। अब पूतना को लगे कि कैसा बालक है महाराज, जहर का पान किए जा रहा है लेकिन मरता नहीं है। जब 20 मिनट हुए, आधे घंटे हुए, तो अब पूतना के प्राणों का आकर्षण करना प्रभु ने चालू कर दिया। तो पूतना चिल्लाने लगी कि लाला छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मौसी हम पे तो पकड़वे आवे, छोड़वे ना आवे। जाकू एक बार पकड़ लई ना वा को फिर कबहू छोड़े ना है, तो इसलिए हम पे तो पकड़वे ही आवे। पूतना के प्राणों का आकर्षण किया प्रभु ने और पूतना की जैसी मृत्यु हुई, भगवान को चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर जमीन पर उसका शरीर गिर पड़ा महाराज। कहते हैं जब उसकी मृत्यु हुई और जमीन पर गिरी तो शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो गया, विशाल शरीर था महाराज। राक्षसी थी, कोई साधारण मानवी नहीं थी, इसलिए विशाल शरीर। इतनी जोर से गिरा कि आवाज आई। ब्रज के कई गांव उसके शरीर के नीचे दब गए थे, इतना लंबा चौड़ा शरीर था। पूतना को जब अग्नि दी गई थी तो शरीर के एक एक अंग को अलग अलग काटा गया था, क्योंकि एक साथ कौन उठा पाएगा इतनी बड़ी राक्षसी को। ब्रजवासी सबरे सुने, आवाज सुन करके दौड़े दौड़े आए और कहा कि यशोदा तू बड़ी भोरी है, कहा बताएं तने अपने नन्हों सोलालों को जाए राक्षसी को दे दियो। यशोदा मैया कहती है मोए कहा पतो कि जे राक्षसी है, आई आशीर्वाद देवे के ताई सो ही मैंने दे दी। अब मोए कहा पतो महाराज कि जे राक्षसी है। कन्हैया को उतार करके लाए। छोटे से कन्हैया उसके ऊपर खेल रहे थे, बड़ा सुंदर स्वरूप सांवला था। पहले तो यशोदा मैया उतार नहीं रही, पहले टकटकी लगा करके देख रही हैं कि मेरा नन्हा सा सांवला सांवला कन्हैया और पूतना का विशाल शरीर, उसके ऊपर भगवान छोटे से सो रहे हैं। क्या छवि होगी राजन उस समय, भगवान की कैसी छवि होगी, क्या दर्शन होंगे उनके। ब्रजवासी उतार कर लाते हैं भगवान का राई नोन उतारते हैं, प्रेम करते हैं। यही है ब्रजवासियों का प्रेम महाराज, जिन्होंने समस्त संपत्ति को, समस्त राज्य को उस
गोकुल के वैभव को मात्र तुच्छ समझा कन्हैया के प्रेम के लिए। यही है उन गोपियों का, उन ब्रजवासियों का प्रेम। पूतना के शरीर को अग्नि में जलाया गया तो राजन उस समय ऐसी सुगंध फैली कि पूरा ब्रज क्षेत्र महक उठा। तो महाराज ये कैसी बात कर रहे हो, एक राक्षसी मरे और दुर्गंधी निकलनी चाहिए। तो कहा कि जिसका भगवान ने एक बार स्पर्श कर लिया हो वो फिर क्या राक्षसी हो सकती है। जो गति यशोदा मैया को वर्षों बाद मिलेगी, आज पूतना को पहले मिल गई महाराज, सिर्फ भगवान का स्पर्श कर लेने से। ये पूतना कौन थी? वही थी बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला जी। इसने वामन भगवान की छवि को देखा तो इसके मन में भाव जगा कि कितना सुंदर बालक है, इसे गोद में लेकर के मात्र सुख प्राप्त कर पाती। भगवान ने कहा पूरी कर देंगे इच्छा। लेकिन जैसे ही भगवान ने बलि महाराज को छला और छल के विराट स्वरूप लिया तो इसी ने कह दिया कि ऐसे छलिया को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा इसको भी पूरा कर देंगे। तो आज दोनों आकांक्षाएं, दोनों इच्छाएं प्रभु ने पूतना की एक साथ पूरी कर दी। माँ का सुख भी दे दिया और जहर का पान भी कर लिया हरि ने।